हरियाणा की लोकसभा की 2 रिजर्व सीटों में से एक रिजर्व सीट सिरसा इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। सिरसा इसलिए हॉटस्पॉट पर है क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने इस सीट पर अशोक तंवर को चुनावी दंगल में उतार दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की टिकट को लेकर भी इस सीट पर कई तरह के कयास लगे जा रहे हैं। सिरसा सीट को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है ये सीट हरियाणा की सियासत में इस बार नया मोड़ लाने का काम करेगी, हरियाणा की सियासत में नया रंग भरने का काम करेगी। इस सीट को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी का फैसला ही यहाँ के परिणाम को तय करने का काम करेगा। जी हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी में 2 अक्षर ऐसे हैं जो उसके चुनाव का निर्धारण करने का काम करेंगे। पहला अक्षर है एस और दूसरा अक्षर है जे। एस का मतलब है शैलजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा अगर सिरसा से कांग्रेस की प्रत्याशी बनती हैं तो सिरसा में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, यानी अशोक तंवर और कुमारी शैलजा दोनों को ही जबरदस्त मुकाबले में हम देख पाएंगे और दोनों ही नेताओं को एक एक वोट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुमारी शैलजा के लिए पॉजिटिव बात यह है कि वो जहां पब्लिक माउथ पब्लिसिटी में आगे चल रही हैं, वो जहां अपने बड़े और पुराने रसूख के जरिए आसानी से वोट ले सकती हैं, वहीं अशोक तंवर के लिए भी उनसे निपटना आसान नहीं होगा। सिरसा में ये बात आमतौर पर सुनने को मिल जाएगी कि अशोक तंवर का मुकाबला सिर्फ कुमारी शैलजा कर सकती हैं, यानी अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस की टिकट से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उन हालात में सिरसा सीट पर बेहद करीबी मामला रहेगा, और अगर कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उन हालात में अशोक तंवर का रास्ता आसानी से साफ हो जाएगा। दूसरे अक्षर हैं जे मीनिंग जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह रतिया के पूर्व विधायक हैं और वो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी नेताओं में शामिल हैं। अगर कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा जर्नैल सिंह को टिकट दिलवाने का काम कर सकते हैं। जर्नैल सिंह मजहबी सिख में आते हैं और मजहबी सिखों की लगभग 2 लाख की संख्या उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। वैसे भी लगभग 4 लाख के करीब इस सीट पर सिख वोटर हैं और ये संख्या ही जर्नैल सिंह को प्रत्याशी बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सिरसा में साफ तौर पर ये राय बनी हुई है कि जर्नैल सिंह अशोक तंवर के सामने लाइट वेट कैंडिडेट साबित होंगे और वो उन्हें ज़बरदस्त टक्कर नहीं दे पाएंगे। इनके अलावा बाकी के दावेदारों के बारे में भी कहा जा सकता है कि अशोक तंवर के सामने वो हल्के हैं। पहले बात हम करते हैं सुशील इंदौरा की। सुशील इंदौरा पूर्व सांसद हैं, कभी इनेलो में रहे थे, फिर बीजेपी में गए और अब वो कांग्रेस में हैं। कांग्रेस अगर उनको प्रत्याशी बनाती है तो वो भी अशोक तंवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोडी शैलजा खेमे के हैं। अगर शैलजा उन्हें टिकट दिलाने का काम करती हैं तो वो भी फायदे का या कारगर फैसला नहीं होगा, क्योंकि चरणजीत सिंह रोडी भी आज उन हालात में नहीं है कि वो अशोक तंवर को हराने का काम कर सके, वो उन्हें करारी टक्कर देने का काम कर सके। यानी कांग्रेस के लिए अगर सिरसा का मुकाबला जीतना है, कांग्रेस को अगर सिरसा के मुकाबले में अशोक तंवर को कांटे की टक्कर देनी है तो उसके पास सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है शैलजा का। शैलजा मतलब एस, और एस का मीनिंग सुपर, और सुपर प्रत्याशी ही इस सीट पर बीजेपी के विजय रथ को रोक सकता है। सुपर प्रत्याशी ही इस सीट के समीकरणों को उलझा सकता है और सुपर प्रत्याशी ही यहाँ कांग्रेस का खाता खोल सकता है। अब देखने की बात यही है कि कुमारी शैलजा फैसला क्या लेंगी। शैलजा अभी तक ये कहती आई हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसलिए कुमारी शैलजा का फैसला भी बेहद अहमियत रखता है और उनके फैसले के आधार पर ही कांग्रेस हाईकमान फैसला लेगा। यानी कुमारी शैलजा अगर कांग्रेस की प्रत्याशी बनती हैं तो कांग्रेस सिरसा सीट पर मुकाबले में रहेगी, वो जीत भी सकती है, वो करीबी मुकाबले में हार भी सकती है। लेकिन इनके अलावा बाकी के चारों ओर दावेदार अशोक तंवर के सामने टिक नहीं पाएंगे, अशोक तंवर को हरा नहीं पाएंगे। सिरसा सीट के ऊपर तीसरी पार्टी रहेगी इनेलो। इनेलो की प्रत्याशी के बारे में, इनेलो की संभावनाओं के बारे में हम अगली खबर के अंदर आपको गहराई से जानकारी देने का काम करेंगे। कुमारी शैलजा की सिरसा को लेकर पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा पर कांग्रेसी दावेदारों के और गहराई के आकलन को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में होने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।